राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति
ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। महापुरुषों ने, शास्त्रों ने उस व्यक्ति को मूढ़ कहा है, उस जीव को मूढ़ कहा है जो इस संसार की सत्ता को मानकर, इस संसार को सत्य समझकर, इस संसार की नश्वरता को न समझकर इसमें तल्लीन रहता है, इसी को प्राप्त करना चाहता है और इसी में अपने जीवन को नष्ट करना चाहता है। उसको, उस जीव को महापुरुषों ने और शास्त्रों ने मूढ़ कहा। मूढ़ का अर्थ ही यह है, जो सही है उसको गलत समझना और जो गलत है उसको सही समझना, यही मूढ़ता का लक्षण है। और इसी मूढ़ता में संसार के समस्त जीव, जिनको भगवान की कृपा से महत संगति प्राप्त नहीं हुई है, जिन्होंने सत्संग के प्रभाव से अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण नहीं कर लिया है, इससे अतर जितने जीव हैं वे केवल और केवल झूठे में फंसे हुए हैं। झूठा अर्थात जो कभी ना रहने वाला है, ना संसार का कोई संबंध कभी रहने वाला है, ना संसार की प्रतिष्ठा कभी ना रहने वाली है, ना संसार का वैभव कभी ना रहने वाला है और ना ये शरीर कभी रहने वाला है। अब जो रहने वाले हैं, सदा सदा से हमारे हैं, हमारे थे, हमारे रहेंगे, उनके प्रति दृष्टि न करके, उनको अपना न मान करके हम इस नश्वर संसार को अपना मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी मूढ़ता है। भागवत में श्री सुखदेव जी ने कहा कि जीव की सबसे बड़ी मूढ़ता है कि वे देख रहा है दिन रात संसार से जीव जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और केवल शरीर की ही बात नहीं है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो भी है वे मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। साधारण सा उदाहरण आपको दें, एक आप सब्जी बनाते हैं, जिस क्षण आपने वह बनाई उस क्षण से ही वह नष्ट होनी प्रारंभ हो गई। कैसे? आप रखिए उसे 1 दिन, 2 दिन, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, वे क्या होती जा रही है? नष्ट होती जा रही है। इसी प्रकार सारे संसार के जितने पदार्थ हैं, सारे संसार की जितनी वस्तुएं हैं, सारे संसार के जितने स्थान हैं, वे सब नष्ट होते जा रहे हैं। नवीनतम होता जा रहा है कुछ ना कुछ। यहां पहले कुछ था, अब कुछ है, आगे कुछ होगा। जिस जगह आप रहते हैं उस मकान से पहले कुछ वहां था, अब कुछ है और आगे पता नहीं क्या कुछ होगा। सत्संग के प्रभाव से ये जो संसार का नियम है नश्वरता का, इस पर उपासक की, जीव की दृष्टि जाती है। अन्यथा इसी चक्र में पढ़कर और इसी चक्र को देखते हुए भी हम अनदेखा करते रहते हैं। हम साथ जाते हैं, जब कोई शव जाता है, शव यात्रा होती है, तो हम उसके साथ होते हैं, साथ साथ बोलते भी हैं। जो वहां बोला जाता है राम नाम सत्य है, लेकिन हम एक बार भी ये विचार नहीं कर पाते अंतर से
कि हमारी भी एक दुर्दशा होनी है। चाहे कोई रंक हो और चाहे कोई बहुत बड़ा राजा हो, जिसको लाखों लोग प्रणाम करते हों, उसकी भी एक दशा होने वाली है। इधर दृष्टि हमारी आंतरिक नहीं जाती। सत्संग आंतरिक दृष्टि पहुंचाता है संसार की नश्वरता पर। इसलिए सत्संग की महिमा सर्वोपरि रखी गई। बिनु सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। क्या सत्य है क्या असत्य है, ये विवेक ही तो निश्चित करता है। वे विवेक बिना सत्संग के नहीं होता। वो बोले सत्संग कैसे प्राप्त होता है? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री रघुनाथ जी जब तक कृपा नहीं करते, भगवान जब तक कृपा नहीं करते, तब तक सत्संग सुलभ नहीं होता। सब कुछ सुलभ है, लेकिन नेही दुर्लभ पावनो और सुलभ संसार। ध्रुवदास जी ने कहा प्रेमी भक्तों का संग, प्रेमी उपासकों का संग, ये अत्यंत दुर्लभ बात है। और सब सुलभ है संसार में, लेकिन ये अत्यंत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि महापुरुषों का संग हमें दृष्टि प्रदान करता है संसार को देखने की। महापुरुषों का संग वह दृष्टि प्रदान करता है, वह चश्मा दे देता है जिससे असलियत दिखाई दे। ये सत्संग का प्रभाव होता है, महापुरुषों के वचनों का प्रभाव होता है। अन्यथा इस संसार की नश्वरता को न समझकर, भजन में न लगकर जो अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, उनके लिए शास्त्रों ने, संतों ने, महापुरुषों ने मूढ़ कहा। उन लोगों को मूढ़ संबोधित किया। और कहां तक कहें, महापुरुषों ने तो यहां तक कह दिया भजन बिल बैल बिराने हुए है। जैसे बैल बोझा ढोता रहता है, भजन के बिना तुम्हारी ऐसी ही स्थिति होगी, तुम्हारा ऐसा ही चित्त मलिन होगा, तुम्हारी ऐसी ही दुर्गति होगी। भजन बिन बैल बिराने हुए हैं। भजन बिन नर मरकट को भूत। महापुरुषों ने लिखा, बोले भजन के बिना तुम ऐसे हो जैसे मरगट में भूत रहता है ना, इस प्रकार से तुम्हारा जीवन है अगर भजन नहीं करते। भजन बिन कूकर शूकर होए है। सूरदास जी आदि महापुरुषों ने यह वर्णन किया। भजन के बिना कूकर शूकर हो जाओगे, भजन नहीं करोगे तो। कहने का तात्पर्य है, जिसके जीवन में भजन नहीं है, जिसके जीवन में उपासना नहीं है, वे पशु के समान है। धर्मेण हीना पशुभिर समाना, शास्त्रों ने वर्णन किया। जो धर्म से विहीन है, और धर्म में भी परम धर्म भगवत धर्म, जो इस धर्म से विहीन है, वो जीवित पशु के समान है। वो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, पुराणों में वर्णन है। वो मनुष्य रूप में तो है, लेकिन ऐसे अपने जीवन को व्यतीत करता है जैसे पशु अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए अपने जीवन को सजगता से जिएं। हम कितने सावधान रहते हैं हमारा धन कोई अपहरण ना कर ले। हम कितने सावधान रहते हैं हमारी जमीन कोई अपहरण ना कर ले। हम कितने सावधान रहते हैं हमारे शरीर में कोई रोग ना हो जाए। कितने सावधान रहते हैं, लेकिन इस बात के लिए सावधान क्यों नहीं रहते कि हमारा जीवन नष्ट ना हो जाए। इस बात के लिए सावधान रहें। ये सावधानी कैसे मिलेगी? ये सत्संग से सावधानी जीवन में आएगी। एक डर बना रहे हृदय में। क्या डर बना रहे? कि मेरा जीवन नष्ट ना हो जाए। ये जो लाभ मुझे प्राप्त हुआ है संतों की कृपा से, ये नष्ट ना हो जाए, इसलिए इस बात का डर बना रहे हो। ये डर जो है ये भगवान के चरणारविंदों में पहुंचा देगा। अभय प्राप्त कर लेगा। ये डर जिसके हृदय में होगा वो जीव अभय प्राप्त कर लेगा, क्योंकि अभय चरणारविंदों में पहुंच जाएगा। भगवान के चरणारविंद कैसे हैं? अभय चरणारविंद हैं। लेकिन ये जब तक संभव नहीं है, जब तक इस संसार को ही सत्य समझकर हम इसमें ही लगे रहेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। भेष परिवर्तन के साथ उद्देश्य परिवर्तन भी आवश्यक है, अन्यथा संसार का सत्यत्व भाव
भेष परिवर्तन के बाद भी हृदय में जमा रहता है। संसार की नश्वरता हृदय में नहीं होती। संसार के प्रति ऐसा भाव नहीं होता कि झूठा है। उद्देश्य परिवर्तन जब होता है कि भगवान का भजन सत्य है, ये सब झूठा है, तब बात बनती है। हम सब तो जीव जगत के प्राणी हैं, हमसे ऊंचे लोकों में विराजमान है इंद्रादिक, लेकिन वह भी संसार की इस नश्वरता को समझने में सक्षम नहीं है। इसलिए वे सत्संग की लालसा रखते हैं। सत्संग की लालसा देवता जन भी रखते हैं। इसलिए जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसके प्रति भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं उस जीव की, और स्वयं आकांक्षा रखते हैं कि हमारा जन्म हो तो मृत्यु लोक में हो, ताकि हमें संतों का समागम प्राप्त हो। देवता जन भी आकांक्षा रखते हैं। इंद्र हमसे ऊपर पदवी पे है, देखा जाए तो इस स्तर से ऊंचे लोक में है, लेकिन संसार की नश्वरता कैसी हृदय में व्याप्त है। जो देव शिल्पी हैं विश्वकर्मा जी, शास्त्रों में कथानक आता है, विश्वकर्मा जी को बुलाया इंद्र ने, और इंद्र ने कहा हमारी जो ये इंद्रपुरी है, स्वर्ग है, ये थोड़ा पुराना सा हो गया है, तो इसे अच्छे से बनाओ, दोबारा से रिनोवेशन कराते हैं ना घरों का। बोले ऐसे हमारे घर को बहुत अच्छा, स्वर्ग को और सुंदर सुंदर वस्तुएं लाकर। और अब विश्वकर्मा जी ने प्रारंभ किया। प्रारंभ करने के बाद बार बार इंद्र कहता ये चीज ऐसे लगाओ, ये चीज ऐसे लगाओ, ये ऐसी लगनी चाहिए, ये ऐसा प्रतीत होना चाहिए, इसमें ऐसा प्रभाव होना चाहिए, इसकी शोभा ऐसी होनी चाहिए, इसका लावण्य ऐसा होना चाहिए, और अनेक अनेक प्रकार की बात कह के विश्वकर्मा जी को तंग कर दिया। अब जैसे हमारी आपकी आयु है ना, ऐसी इंद्र की आयु है, 100 वर्षों की आयु है। हमारा आपका दिन 24 घंटे का होता है, और जो देवताओं का दिन होता है वो 6 महीने का। हमारा जैसे 1 साल, तो 6 महीने की उनकी रात्रि होती है और 6 महीने का दिन होता है, तो हमारा 1 साल, उनका 1 दिन, इस प्रकार का क्रम होता है। और ब्रह्मा जी की आयु तो कहना ही क्या, एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु में एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। ऐसी ब्रह्मा जी की विलक्षण आयु है। 100 वर्ष की आयु उनकी भी है। अब विश्वकर्मा जी बड़े दुखी हो गए। बोले कभी इंद्र देवता ऐसा कहते हैं, कभी ऐसा कहते हैं, जैसे बनाओ फिर उसे बिगड़वा के दोबारा वैसा बनवाते हैं, कुछ उपाय करना चाहिए। तो ऐसी बुद्धि, ऐसी मानसिकता का उपाय महापुरुषों के पास ही होता है। तो नारद जी के पास विश्वकर्मा जी गए, और नारद जी के पास जाकर के कहा कि महाराज आपको दंडवत प्रणाम है, इंद्र ने हमें दुखी कर दिया। क्या? अरे उनकी छोटी सी तो आयु है, और उसमें भी वे अपने स्वर्ग को और अच्छा बनाना चाहते हैं, उसको ठीक करा रहे हैं, मरम्मत करा रहे हैं, और वे कहते हैं ये कर दो, हम वह कर देते, तो कहते हैं ये ठीक नहीं लग रहा, दूसरी तरीके से कर दो। अब वे इस प्रकार से तन्मय हो गए हैं कि वे अपने कार्यभार को भी भूल गए हैं, और केवल उसी की मरम्मत कराने में लगे हुए हैं। अच्छे से अच्छा हमारा भवन दिखे, आप कुछ उपाय करिए। तो नारद जी बोले हमारे समझाए तो शायद कम समझे। नारद जी गए लोमस ऋषि जी के पास। बहुत लंबी आयु है लोमस जी की। जाकर के देखा तो लोमस ऋषि जी एक चटाई का टुकड़ा अपने सिर पे बांधे हुए थे, जटाओं में ऊपर, जैसे नहीं, बचपन में आपने देखा होगा स्कूल में जाते थे बालक, तो यहाँ पे फंसाने वाला एक अम्ब्रेला आता था, यहाँ पे लगा दो बस सर पे, ऐसा सा वो उन्होंने अपनी जूड़ा पे, जो जटा का जूड़ा था उस पे वह चटाई सी लगा ली, और एक जल पात्र। लोमस जी को प्रणाम किया, दोनों महात्माओं ने एक दूसरे को प्रणाम किया। श्री नारद जी ने लोमस जी को, लोमस जी ने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि आपका ये विचित्र स्वरूप देख करके हमें बड़ा प्रश्न हृदय में उठ रहा है कि
ऐसे कैसे आप ये चटाई लगा रखी हो, बस एक पात्र आपके पास, एक कॉपीन पहन रखी है बस, और कुछ नहीं क्या आपके पास? तो उन्होंने कहा थोड़ा सा जीवन है, 2-4 दिन का जीवन है, उसमें भी हम बड़े बड़े महल बनाते रहें, बड़े बड़े आश्रम बनाते रहें तो हमें शोभा नहीं देता। तो मन प्रसन्न रहे, मन आनंदित रहे और मन को शांति रहे इस बात से कि हमारे पास छत है, इसलिए हमने अपने सर को ढकने के लिए चटाई लगा रखी, ताकि मन परेशान ना करे कि देखो सर ढकने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तो मन को प्रसन्न करने के लिए हमने, यद्यपि इसकी भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन राजी रहे इसके लिए हमने ये लगा रखी है। और बिना जल व्यवहार के दैनिक चर्या होती नहीं, तो दैनिक चर्या हो नहीं सकती बिना जल के, इसलिए पात्र रख रखा है। कोपीन को बार बार कौन बदले? तो जब ये जीर्ण क्षीण हो जाती है तो इसे उतार देते, दूसरी पहन लेते हैं। छाल आदि की कोपीन पहनते थे महापुरुष जन, ऐसे वीतराग परमहंस, तो वह पहन लेते हैं। अच्छा, नारद जी ने सोचा ये बिल्कुल सही उपदेशक रहेंगे इंद्र के लिए, और लोमश जी के चरणों में प्रार्थना करी कि हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इंद्र को इस समय उपदेश की आवश्यकता है। वे अपने महल को ऐसा बनवाना चाहते हैं कि न भूतो न भविष्यति, न कभी ऐसा बना। उन लोगों की मानसिकता रहती है ना, ऐसा बनाएंगे हम कि न कभी किसी का बना होगा ना बनेगा, ऐसी मानसिकता रहती है। तो बोले इसी मानसिकता से उन्होंने विश्वकर्मा जी को परेशान कर दिया है, आप चलिए। लोमश जी महाराज गए, जाकर के स्वर्ग में प्रवेश किया तो इंद्र ने देखा अद्भुत तेज संपन्न श्री लोमश जी महाराज। ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात सूर्य ही स्वर्ग में प्रवेश कर रहा हो। दंडवत प्रणाम किया दोनों महापुरुषों को, नारद जी और लोमश जी को। इंद्र ने स्वागत किया। इंद्र ने भी वही प्रश्न किया कि महाराज आपका ये विलक्षण स्वरूप देख करके हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इसका क्या रहस्य है? आप सर पर एक कुश की चटाई थोड़ी सी बांधे हुए हैं और बस एक जलपात्र रखे हैं बस, और कुछ आपके पास सामग्री नहीं है। तो लोमश जी महाराज बोले 4 दिन का जीवन है, उसके लिए क्यों इतना सब इकट्ठा करना? अच्छा, तो आपकी बहुत आयु हो गई होगी, कितनी आयु हो गई है आपकी? तो लोमश जी बोले हमें पता नहीं है कितनी आयु हो गई है, लेकिन हाथ की तरफ इशारा किया तो बहुत रोए थे लोमश जी के शरीर में। लोमश का अर्थ भी यही होता है, बहुत रोए थे शरीर में। तो कुछ रोए गिर चुके थे हाथ के। तो लोमश जी महाराज बोले कि अगर आप हमारी आयु पूछना चाहते तो जो रोए हमारे गिर गए इनको गिन लो, इतने ब्रह्मा हमारे सामने बदल चुके हैं। इंद्र नहीं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। एक ब्रह्मा जी जब अपनी पदवी को छोड़ते हैं तो उनके सम्मान के लिए हम एक रोआ गिरा देते हैं। तो अब आप देख लो कि कितने हिस्से में हमारे रोए हैं, और जब हमारे सारे रोए गिर जाएंगे तब हमारी आयु पूर्ण हो जाएगी। और वह महापुरुष क्या कह रहे हैं? 4 दिन की जिंदगी है, और उसको अपने जीवन में धारण भी कर रहे हैं इस बात को कि कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं है। इंद्र को बड़ी झिझक आई, क्योंकि पीछे विश्वकर्मा जी कार्यरत थे। उन्होंने कहा ब्रह्मा बदल चुके हैं, और अब तक जितने ब्रह्मा बदले हैं उतने इनके रोए गिरे हैं, अभी तो पूरे शरीर में इनके रोए हैं। इतनी लंबी इनकी आयु है, मेरी आयु तो क्या ही है इनके सामने। और ये संग्रह परिग्रह से विहीन होकर के इस संसार की नश्वरता को समझकर, केवल भगवत भजन को सत्य समझकर उसमें लगे हुए मेरे जीवन पे धिक्कार है। इंद्र ने जैसे ही ये देखा तो विश्वकर्मा जी को निवेदन करते हुए बोले कि जितना हो गया ठीक है, मैं इसी में अपना गुजर बसर कर लूंगा, मेरे को भगवान का भजन करना है। कहने का तात्पर्य, हम संसार की नश्वरता को न समझकर संसार के वैभव में इतने फंस जाते हैं
कि हम दिन रात उसी सोच में बने रहते हैं। अपने जीवन को देखें, घर परिवार में रह करके हमारी दिन रात यही सोच रहती है, क्या कमा लें, क्या ले आएं, कैसे प्रसन्न कर दें, क्या ऐसा कर दें जिससे हमारे घर बार के लोग प्रसन्न हो जाएं, हम प्रसन्न हो जाएं, हमें संतुष्टि मिल जाए। लेकिन सच मानिए, इस संसार में दौड़ते दौड़ते अनंत जीव मर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी को प्रसन्न करने की चेष्टा भी की तो वे प्रसन्न नहीं कर पाए किसी को, न स्वयं को कर पाए न किसी को कर पाए। इस दौड़ का अंत होता है तो केवल और केवल भगवत चरणारविंदों के आश्रय से इस दौड़ का अंत होता है, विश्राम स्थली प्राप्त होती है। इसलिए खूब सजगता के साथ हम मूढ़ न बने, खूब सजग रहें और महापुरुषों के वचनों को हृदयंगम करके, तो क्या कहने का तात्पर्य है, घर छोड़ दें, हम भी उसी तरीके से कुछ की चटाई माथे पे लगा लें या उसी तरीके से एक कमंडल अपने हाथ में रख लें, क्या करें? नहीं, महत्व न रखें। ये महत्व जो है यही चिंतन घसीटता है। जो चिंतन हमें प्रभु के चरणारविंदों में लगाना है, वह चिंतन संसार के प्रति जो महत्व है वो घसीटता है। संसार के सब कार्य एक यंत्रवत करते रहें प्रभु की सेवा समझकर, लेकिन महत्व भजन की तरफ रखें। जब महत्व भजन की तरफ रखेंगे तो सुख दुख तो प्रारब्धाधीन है, वे आपको जिस प्रकार से जैसे मिलना होगा वैसे मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपका महत्व जब भगवान के भजन में होगा तो उसमें से समय निकाल कर लोभी की तरह आप भजन में अपने समय को लगाएंगे। महत्व की इतना बड़ा चमत्कार है, ये महत्व प्रदान करता है सत्संग। महत्व किस चीज में होता है? जिसको हम अपने सुख का साधन समझते हैं, किस चीज से हमें सुख प्राप्त होगा। अब हमारी बुद्धि इतनी निम्न कोटि की हो गई है कि संसार के विषयों को सुख समझ के हम इन्हीं में लगे रहते हैं, इन्हीं के चिंतन में लगे रहते हैं। न भी कभी प्राप्त हो तब भी उसके चिंतन में अपने जीवन को हम बर्बाद कर देते हैं, लेकिन भगवान का चिंतन नहीं करते। संत महापुरुष शास्त्रों के सानिध्य का यही सबसे बड़ा लाभ है कि संसार के प्रति हमारा महत्व कम हो और भगवान के भजन के प्रति, भगवान के प्रति हमारा महत्व जागृत हो। अन्यथा तर्क वितर्क से तो हम अपने जीवन को नष्ट ही करेंगे। सामने वाले की मानसिकता को तो क्या ही बदल सकते हैं, अपने तर्क वितर्क से हम अपने जीवन को नष्ट करेंगे। इसलिए महापुरुषों की वार्ता को, महापुरुषों के वचनों को सीधा स्वीकार करके, सीधा स्वीकार करने का समझते हैं, महापुरुषों के वचनों में बुद्धि न लगाना, इसे कहते हैं सीधा स्वीकार करना। महापुरुषों के वचनों को सीधा स्वीकार करके अगर अपने जीवन में हम धारण कर लें तो हम पाएंगे कि संसार की जैसी व्यवस्था चलनी है वो विश्वंभर भगवान उसी प्रकार से उस व्यवस्था को चलाएंगे, लेकिन आपके चित्त की दशा भगवान के चरणारविंदों में पहुंच जाएगी। ये संसार का कार्य सब सुचारू रूप से चलेगा। बोले हमें इस बात पर विश्वास नहीं है कि सब चलेगा या नहीं चलेगा, तो भक्तों की सन्निधि प्राप्त करिए, भक्तों की संगति करिए, भक्तों का संग करिए। और भक्तों का संग अगर आपको दुर्लभ हो, ऐसी जगह रहते हो भक्तों का संग ना मिल पाए, तो आजकल मोबाइल के द्वारा भी संग हो जाता है महापुरुषों का। और भक्तमाल आदि ये जो दिव्य ग्रंथ हैं, ये भक्तों का संग है। श्री महाप्रभु जी की श्री हित 84 जी का आश्रय हम लिए हुए हैं, उसका गान कर रहे हैं, अर्थात हम महाप्रभु जी के संग हैं। श्री केलीमाल जी का अगर हम गान कर रहे हैं, अर्थात श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज के हम संग हैं। इस प्रकार से महापुरुषों की वाणी का अगर हम आश्रय ले रखा है हमने, तो हम उन महापुरुषों के संग हैं, अर्थात हम भक्त संग कर रहे हैं। भक्तों के चरित्र पढ़ें, भक्तों के चरित्र सुने और अपने परिवार को बैठ करके सुनाएं। एक जना बैठ जाए और बाकी सब परिवार के जन बैठ जाएं और सुनाएं, तो इसका इतना बड़ा प्रभाव होगा कि आपको इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि विश्वंभर भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। भक्तमाल में अधिकतर गृहस्थ भक्तों के ही चरित्र हैं। जब आप उन चरित्रों को पढ़ेंगे तो आपके हृदय में और आपके परिवार के हृदय में दृढ़ता आएगी कि मैं बेमतलब का सर पे बोझ लिए हुए हूँ,
विश्वम्भर भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, वे सब प्रकार से अच्छी प्रकार से, कोई हमसे बड़ा हो तो हमारे लिए अच्छा सोचता है कि नहीं सोचता है, तो जो सबसे बड़े हैं वो हमारे लिए क्या बुरा सोच सकते हैं, वो हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। उनके ऊपर सब भार सौंप करके और अपना तो बस यही कर्तव्य रह जाना चाहिए शेष कि केवल मुख पर, जिह्वा पर भगवान नाम का उद्घोष होता रहे, भगवान नाम का रटन होता रहे। यही जीवन का लाभ है, यही अवसर है अपनी मूढ़ता को मिटाने का। अपनी मूढ़ता को हम मिटा देंगे तो फिर भगवान की चरण सन्निधि को प्राप्त करके हम भगवान के दिव्य वैभव का अवलोकन कर सकेंगे, देख सकेंगे। इन्हीं नेत्रों से प्रियालाल की उस दिव्य शोभा को देख सकेंगे, अन्यथा ये जीवन नष्ट हो जाएगा। ये बात हम समझें, खुद भी समझें और अपने चित्त को प्रभु के चरणार बिंदों में लगाएं। श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी के हृदय की विकलता उच्च कोटि की है और जो संसार की नश्वरता को समझ जाता है, उन सबके हृदय में इस उच्च कोटि का वैराग्य का दर्शन होता है। कहीं मन नहीं लगता, कहीं रुचि नहीं रह जाती, बस चित्त भागता है भगवान के चरणार बिंदों की तरफ। बोले ये नई बात है क्या? ये नई बात नहीं है। आप विचार करिए, एक लोभी व्यक्ति कितने भी बड़े अपने निजी कार्यक्रम में हो परिवार के, लेकिन उस लोभी व्यक्ति के हृदय में यही तिगड़म चलता रहता है कि कैसे मैं धन को इकट्ठा करूं, किस तरीके से मैं अपने व्यापार को आगे बढ़ाऊं, किस तरीके से मैं ऊंची ऊंचाइयों को छूऊं। एक लोभी व्यक्ति के हृदय में चलता रहता है कि नहीं चलता रहता? सबके साथ हंस रहा है, सबके साथ बोल रहा है, सबके साथ खा रहा है, सबके साथ पी रहा है, लेकिन चिंतन कहाँ है? कैसे मैं अपने धन को दिन दुगना रात चौगुना बड़ा करूं, बढ़ाऊं। एक कामी व्यक्ति अपनी कामना के वशीभूत होकर के परिवार के बीच में भी रहता है, सब प्रकार के कार्य करता है, लेकिन चिंतन क्या करता रहता है? अपनी कामनाओं का ही चिंतन करता रहता है। तो यह अभ्यास तो हमें है कि हम सबके बीच में रहते हुए भी जो हमें प्रिय है उसका चिंतन कर सकते हैं। चूंकि महत्व धन में है, चूंकि महत्व कामना में है, तो हम छुप करके उन्हीं कामनाओं का, उसी धन का, इन सब का चिंतन करते हैं। महत्व भगवान में हो जाएगा तो आप देखेंगे कि सबसे हंसते हुए, सबसे बोलते हुए, सबका पालन करते हुए आपकी अंदर की स्मृति प्रभु के चरणार बिंदों में होगी। यही सबसे बड़ा वैराग्य है, यही सबसे बड़ा वैराग्य है। अंतर का चिंतन संसार से हटके भगवान का होने लगे, ये सबसे बड़ा वैराग्य है। यही वैराग्य की स्थिति प्राप्त होती है जब संसार की नश्वरता समझ में आ जाती है। श्री महाप्रभु जी ने अपनी माता शची जी को मनाया कि मैं सन्यास भेष ग्रहण करूं। उसके पश्चात अपनी धर्म पत्नी श्री विष्णुप्रिया जी को मनाया कि मैं सन्यास ग्रहण कर सकूं। दोनों ने श्री महाप्रभु जी की प्रसन्नता को प्रथम रखकर दोनों ने आदेश कर दिया। श्री महाप्रभु जी ने तिथि निश्चित करी और वह तिथि कुछ 4-5 अपने निजी जनों को और माता जी को बतलाई गई श्री नित्यानंद प्रभु के द्वारा, और उस तिथि को श्री महाप्रभु जी घर से निकलने के लिए आतुर हो उठे। माता को पता था कि आज रात्रि में मेरा बालक चैतन्य निमाई ये चला जाएगा। माता द्वार पर बैठी हैं, रो रही हैं। विष्णुप्रिया जी को भी आभास हो गया मेरे प्राणनाथ शायद आज चले जाएंगे। वह दबे कदम से शयन गृह में प्रवेश श्री विष्णुप्रिया जी ने किया और जाकर के श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों के समीप बैठ गई। उन चरणों को दबाने लगी, संभान करने लगी। श्री महाप्रभु जी ने ऐसा अभिनय किया जैसे वे निद्रा में हों। पूरी रात्रि श्री विष्णुप्रिया जी रुदन करती रहीं और अपने हृदय से उन चरणों को लगाकर, श्री महाप्रभु जी के जो दिव्य चरणारविंद हैं उन चरणों को लगा करके बैठी रहीं। लेकिन जैसी होनहार होती है वैसा समय का सब हो जाता है सुनिश्चित, क्या होना है। श्री
विष्णु प्रिया जी रात्रि भर जगी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा से आविष्टित हो गई। श्री महाप्रभु जी ने जैसे ही देखा विष्णु प्रिया जी नींद में गई, तो महाप्रभु जी को नींद कहाँ थी, वह तो बस अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ रहे थे हृदय से। श्री महाप्रभु जी ने एक चरण हटाया, एकदम श्री विष्णु प्रिया जी हिली। ऐसा प्रतीत हुआ महाप्रभु जी को कहीं जग न जाएं, लेकिन गहन निद्रा में। तुरंत दूसरा चरण हटाया और दूसरा चरण हटा करके एकदम से श्री महाप्रभु जी उठे और उठ करके श्री महाप्रभु जी द्वार से, कक्ष के द्वार से निकलने लगे तो एकदम से श्री महाप्रभु जी ने पीछे मुड़ के देखा। वह सुकुमारता श्री विष्णु प्रिया जी की, नव विवाहिता ही हैं, कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए, नव युवती हैं। विष्णु प्रिया जी को देखा, एकदम ठठक गए श्री महाप्रभु जी और विचार करने लगे कि क्या मैं जो यह कार्य कर रहा हूं ये उचित है? क्या अपनी वृद्ध माता शची जी को छोड़ना उचित है? क्या अपनी नव युवती पत्नी श्री विष्णु प्रिया जी को छोड़ना उचित है? एकदम ठटक गए श्री महाप्रभु जी। एकदम सोचने लगे, मैं इस अबोध बालिका के ऊपर ये कैसा अनर्थ कर रहा हूं। इसे बिना सूचित किए हुए इसकी बेहोशी में मैं इसे सदा के लिए त्याग रहा हूं। यह मेरा कार्य बड़ा ही कठोर है और बड़ा निंदनीय है। श्री महाप्रभु जी फिर अपने को सावधान करके वे सोचने लगे, ये सावधानी, इसे ही कहते हैं सजगता। विष्णु प्रिया जी को क्यों छोड़ना ये उचित लगेगा, लेकिन जो निवृत्ति परक उपासक जन है, महापुरुष जन हैं, उनके लिए अमृत में बात अब आई। क्या? श्री महाप्रभु जी सावधान हुए। ये सावधानता सबके जीवन में होती है जो निवृत्ति परक उपासक होते हैं। ये सजगता ही उन्हें भगवान की तरफ बढ़ाती है, दौड़ाती है। श्री महाप्रभु जी तुरंत सावधान हुए, अपने अंतर की वृत्ति को देखकर, और सोचने लगे कि जीवों के कल्याण के निमित्त ऐसी कठोरता मुझे करनी ही पड़ेगी। जब एक ओर से कठोर न बनूंगा तो संसार का कल्याण कैसे होगा? माया में बंधे हुए जीवों को त्याग वैराग्य का पाठ कैसे पढ़ा सकूंगा जब मैं उसे धारण नहीं करूंगा? तो जब मैं ही उसे धारण नहीं करूंगा तो मैं त्याग और वैराग्य का पाठ संसार को कैसे पढ़ा सकूंगा? लोग मेरे इसी कार्य से तो त्याग वैराग्य की शिक्षा प्राप्त करेंगे कि देखो श्री महाप्रभु जी ने भी सर्वस्व त्याग किया, इसी से शिक्षा प्राप्त करेंगे। इतना सोचकर वे मन ही मन विष्णु प्रिया जी को आशीर्वाद देते हुए शयन घर से बाहर आ गए। आज भी ये जो श्री महाप्रभु जी ने ये दिव्य लीला करी, आज भी उपासकों को मनोबल प्रदान करती है, जो निवृत्ति परायण है, जो निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं। श्री महाप्रभु जी विचार करने लगे कि जब तक मैं इस संसार का त्याग नहीं करूंगा, वैराग्य को धारण नहीं करूंगा, तब तक मैं इसका उपदेश कैसे दूंगा? ये जो मैं कर रहा हूं ये आने वालों के लिए शिक्षा होगी, जो निवृत्ति परायण है, निवृत्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं। इतना सोचकर वे मन ही मन विष्णु प्रिया जी को आशीर्वाद देते हुए शयन गृह से बाहर निकले। आशीर्वाद दिया विष्णु प्रिया जी को, सकुशल रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। फिर दरवाजे से बाहर आए उस कक्ष के। शची माता जी बेहोश पड़ी थी, पूरी रात्रि रुदन करते करते बेहोश हो गई माता। खान पान की तो बात ही क्या, और फिर रुदन में बेहोशी आ गई। उनकी आंखों में भला नींद कहां, वे तो पुत्र बिछोह रूपी शोक सागर में डुबकियां लगा रही थी। कभी ऊपर उछल आती, कभी फिर जल में डुबकियां लगाने लगती। महाप्रभु ने उस मूर्छावस्था में विराजमान अपनी माता के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया, निकट नहीं गए, मन ही मन प्रणाम किया। धीरे से उनकी चरण धूलि उठाकर मस्तक पर चढ़ाई, फिर उनकी प्रदक्षिणा करी और मन ही मन प्रार्थना करी, हे माता, तुमने मेरे लिए बड़े से बड़े कष्ट उठाए हैं,
मुझे खिला पिलाकर पढ़ा लिखाकर इतना बड़ा किया है, फिर भी मैं तेरी कुछ भी सेवा न कर सका। माता, मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतरों तक ऋणी रहूंगा, तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकूंगा। इतना कहकर वे जल्दी से दरवाजे के बाहर आए और दौड़ करके गंगा किनारे पहुंचे। दौड़ करके, वे ही जाड़े के दिन थे जिन दिनों महाप्रभु जी के जो अग्रज भ्राता थे श्री विश्वरूप जी, वह भी इन्हीं दिनों घर छोड़ा था। वही समय था और वही घाट था। उस घाट का आज भी नाम निर्दय है। नवद्वीप में जाएंगे तो उस घाट का भी नाम निर्दय घाट है। उस समय नाव कहाँ मिलती थी? रात्रि ठंड के समय कौन नाव चलाएगा इतनी रात्रि को? विश्वरूप जी भी हाथों से तैरकर गंगा जी को पार किया था और श्री महाप्रभु जी भी अपने बड़े भाई का पथ स्मरण करते हुए, उसी पथ का अनुसरण करते हुए श्री महाप्रभु जी भी गंगा जी में उस ठंडे जल में कूद पड़े। ये है वैराग्य की पराकाष्ठा। किसी बात की कोई डर भय नहीं, तुरंत कूद पड़े उस ठंडे जल में। और उन्होंने घाट पर खड़े होकर पीछे फिरकर एक बार नवद्वीप नगरी को अंतिम दर्शन किए। अंतिम प्रणाम किया नवद्वीप नगरी को। वे हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कहने लगे, हे ताराओं से भरी हुई रात्रि, तू मेरे गृह त्याग की साक्षी है। ओ दशों दिशाओं, तुम मुझे घर से बाहर होता हुआ देख रही हो। हे धर्म, तुम मेरी सभी चेष्टाओं को समझने वाले हो। मैं जीवों के कल्याण के निमित्त घर बार छोड़ रहा हूं। हे विश्व ब्रह्मांड के पालन करता, मैं अपनी वृद्धा माता और युवती पत्नी को आपके सहारे छोड़ रहा हूं। हे विश्वंबर, हे विश्वकर्ता, आपका नाम विश्वंबर है। आप सभी प्राणियों का पालन करते हो और करते रहोगे, इसलिए मैं निश्चिंत होकर के जा रहा हूं। यह कहकर महाप्रभु ने एक बार फिर नवद्वीप नगरी को, गंगा को प्रणाम किया और जल्दी से गंगा जी के शीतल जल के बहते हुए प्रवाह में कूद पड़े श्री महाप्रभु जी और तैरकर उस पार पहुंचे। उसी प्रकार वे गीले वस्त्रों से ही, कोई होश नहीं है श्री महाप्रभु जी को। आप विचार करिए, माघ का महीना, ठंड का महीना, पहली बात तो कूदना ही बड़ा कठिन ठंडे जल में इतनी रात्रि में, लेकिन वैराग्य की प्रवृत्ता कूद गए, पार भी हो गए। अब फिर पल्ली पार जावे तो आदमी वस्त्रों को निचोड़े, लेकिन नहीं, श्री महाप्रभु जी उन्हीं, क्योंकि भान ही नहीं है, मन दौड़ रहा है संन्यास के लिए, भान ही नहीं श्री महाप्रभु जी को। दौड़े उन्हीं गीले वस्त्रों में कटवा, कंटक नगर, केशव भारती गंगा तट वाले आश्रम पर पहुंचे। केशव भारती जी जहां विराजमान थे, उन्हीं के गंगा तट वाले आश्रम पर पहुंचे। जिस निर्दय घाट ने विश्वरूप और विश्वंबर दोनों भाइयों को पार करके सदा के लिए नवद्वीप नगरी से बाहर कर दिया, वे आज तक भी नवद्वीप में निर्दय घाट के नाम से प्रसिद्ध होकर अपनी लोक प्रसिद्ध निर्दयता का परिचय दे रहा है। निर्दयता का परिचय दे रहा है, निर्दय घाट कहते हैं उसे। निद्रा में ही श्री महाप्रभु जी उधर तो केशव भारती जी कंटक नगर के लिए प्रस्थान किया, इधर श्री विष्णुप्रिया जी निद्रा में थी। श्री विष्णुप्रिया जी ने एकदम निद्रा में ही अपनी करवट बदली। जैसे ही करवट बदली तो सहसा चौंक पड़ी और जल्दी से उठकर बैठ गई, मानो उनके ऊपर चौड़े मैदान में बिजली गिर पड़ी हो, अथवा सोते समय किसी ने उनका सर्वस्व हरण कर लिया हो। ऐसी स्थिति श्री विष्णुप्रिया जी की। भूली सी, बाबरी सी, बेसुध सी आंखों को मलती हुई चारों ओर देखने लगी कि कहीं मैं स्वप्न में तो नहीं हूं। विचार कर रही हैं, चारों तरफ अपनी दृष्टि को दौड़ा रही हैं, देख रही हैं। उन्हें जागते हुए भी स्वप्न का सा अनुभव होने लगता है। वे अपने हाथों से प्रभु की शैया को टटोलने लगी तुरंत, किंतु अब था ही क्या। शुक तो पिंजड़ा परित्याग करके वनवासी बन गया।
अपने प्राणनाथ को पलंग पर न पाकर विष्णु प्रिया जी ने जोर की चित्कार मारी, हा नाथ, हा प्राण प्यारे, मुझ दुखनी को इस प्रकार छोड़ करके आप चले गए। ये कहते कहते जोरों से नीचे गिर पड़ी श्री विष्णु प्रिया जी, और ऊपर से गिरते ही श्री विष्णु प्रिया जी को मूर्छा आ गई, बेसुध हो गई। उनके क्रंदन की ध्वनि शची माता के कानों में पड़ी। द्वार पर ही थी लेकिन मूर्छा अवस्था में थी। उनकी उस करुण क्रंदन से बेहोशी दूर हुई माता की। वहीं पड़े पड़े कहा शची माता ने, बेटी बेटी, क्या सचमुच में सब कुछ लुट गया? माता की स्थिति क्या हो सकती है? क्या मेरा इकलौता बेटा मुझे धोखा देकर चला गया? क्या वे मेरी आंखों का तारा निकलकर मुझ विधवा को इस वृद्धावस्था में अंधी बना गया? मेरी आंखों के दो तारे थे, एक के निकल जाने पर मैं सोचती थी एक आंख से काम चला लूंगी, आज तो दूसरा भी निकल गया। मुझ अंधी को संसार सूना सूना दिखाई देता है। अब मुझ अंधी की लाठी कौन पकड़ेगा? बेटी विष्णु प्रिया, बोलती क्यों नहीं हो? क्या निमाई सचमुच चला गया? विष्णु प्रिया बेहोश थी, उनके मुख में से आवाज ही नहीं निकलती। वे सास की बातों को न सुनती हुई जोरों से रुदन करने लगी। दुखनी माता उठी और लड़खड़ाती हुई महाप्रभु जी के शयन भवन की तरफ दौड़ी। वहां माता ने प्रभु के पलंग को सूना देखा, कोई नहीं है पलंग पर, क्योंकि श्री विष्णु प्रिया जी तो नीचे। विष्णु प्रिया नीचे पड़ी हुई रुदन कर रही हैं। माता की अधीरता का ठिकाना नहीं रहा, वे जोरों से रुदन करने लगी। बेटा निमाई, तू कहाँ चला गया? अरे अपनी इस बूढ़ी माता को इस तरह धोखा मत दे। बेटा तू कहाँ छिप गया? मुझे अपनी सूरत दिखला, तू आजा। बेटा तू रोज प्रातः काल मुझे उठकर प्रणाम किया करता था, आज मैं कितनी देर से खड़ी हूं, तू उठकर मुझे प्रणाम क्यों नहीं करता? इतना कहकर माता दीपक को उठाकर घर के चारों ओर देखने के लगी कि कहीं किसी दैनिक चर्या के लिए तो मेरा बेटा घर में ही तो नहीं है कहीं। तो छोटा सा दीपक टिमटिमाता हुआ चारों ओर देखने लगी, मानो मेरा निमाई यहीं कहीं छिपा बैठा होगा। माता पलंग के नीचे देख रही हैं, बिछौनों को बार बार टटोलती हैं, पलंग को बार बार बिछौना जो बिछा है उसको बार बार टटोलती हैं, मानो निमाई इसी में छिप गया हो। वृद्धा माता के दुख के कारण कांपते हुए हाथों से दीपक नीचे गिर पड़ा और वे भी विष्णु प्रिया जी के पास ही बेहोश होकर गिर पड़ी और फिर उठकर चलने को तैयार हुई और कहती जाती थी, मैं तो वहीं जाऊंगी जहां मेरा निमाई होगा, मैं तो वहीं जाऊंगी जहां मेरा निमाई होगा, मैं तो अपने निमाई को ढूंढूंगी, वे यदि मिल गया तो उसके साथ रहूंगी, नहीं तो मैं गंगा जी में कूदकर प्राण त्याग दूंगी, मैं वहीं जाऊंगी जहां मेरा निमाई है। ये कहकर दरवाजे की ओर जाने लगी। विष्णु प्रिया जी भी अब होश में आईं और वे अपनी माता के वस्त्र को पकड़कर जिस प्रकार गौ के पीछे बछिया चलती है, इस प्रकार से वृद्धा माता श्री शची जी के पीछे श्री विष्णु प्रिया जी चलने लगी। चलने पाही थी दरवाजे तक, उसी बीच में मूर्छित हो गई। इतने में ही कुछ भक्त उषा स्नान करके प्रभु के दर्शनों के लिए आ गए, जिनका नित्य प्रति का ये दैनिक चर्या थी कि श्री महाप्रभु जी का दर्शन करना। स्नान के बाद वे भक्त आए। द्वार पर माता को बेहोश पड़े देखकर भक्त समझ गए कि महाप्रभु आज जरूर चलेंगे। इतने में ही नित्यानंद महाप्रभु, गदाधर जी, मुकुंद जी, चंद्रशेखर आचार्य तथा श्रीवास आदि सभी भक्त वहां आ गए और माता को और विष्णु प्रिया जी को इस प्रकार विलाप करते देखकर भक्तों ने भांति भांति से समझाकर आश्वासन देने लगे। श्रीवास पंडित ने माता से कहा, माता तुम सोच मत करो, तुम शोक मत करो, तुम्हारा निमाई तुमसे जरूर मिलेगा, तुम्हारा पुत्र इतना कठोर नहीं है। माता संज्ञा शून्य पड़ी हुई थी। नित्यानंद जी ने माता को अपने हाथ से उठाया,
उनके संपूर्ण शरीर में लगी हुई धूलि को अपने वस्त्र से पोंछा और धैर्य दिलाते हुए श्री नित्यानंद प्रभु बोले, माता तुम इतना शोक मत करो, हमारा हृदय फटा जाता है। हम तुम्हारे दूसरे पुत्र हैं। हम तुमसे शपथ पूर्वक कहते हैं, आपका निमाई जहां कहीं भी होगा वहीं से लाकर हम तुम्हें उससे मिला देंगे। श्री नित्यानंद महाप्रभु ने माता को आश्वासन दिया, हम अभी जाते हैं और आपके निमाई को लेकर आते हैं। नित्यानंद जी की बात सुनकर माता ने कुछ धैर्य धारण किया। उन्होंने रोते रोते कहा, बेटा मैं निमाई के बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। तुम अगर उसे ढूंढ कर ले आए तो मैं जीवन भर तुम्हारी ऋणी बनी रहूंगी। तुम कहीं से भी उसे ढूंढ कर ले आओ, नहीं तो मैं विष खाकर या गंगा जी में कूदकर अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। नित्यानंद जी ने कहा, मां इस प्रकार के तुम्हारे रुदन को देखकर हमारी छाती फटती है, तुम धैर्य रखो, हम अभी जाते हैं। यह कहकर नित्यानंद जी ने श्रीवास पंडित को तो माता तथा विष्णु प्रिया जी को देखरेख के लिए छोड़ दिया। श्रीवास पंडित जी को उधर ही, वे जानते थे कि प्रभु कटवा गए हैं कंटक नगर। स्वामी केशव भारती जी से संन्यास लेने की बात कह रहे थे तो वहीं गए होंगे। अतः नित्यानंद जी अपने साथ वक्रेश्वर, गदाधर, मुकुंद और चंद्रशेखर आचार्य को साथ लेकर के गंगा पार करके कटवा की ओर चल पड़े। इधर गंगा पार करके महाप्रभु मत्र गजेंद्र की भांति, जैसे किसी को किसी का प्रेम मिल जाए ना, प्रिय मिल जाए, ऐसी स्थिति होती है एक वैरागी की, जब उसे वैराग्य का पथ मिल जाता है। गंगा पार करके मत गजराज की भांति, गजेंद्र की भांति श्री महाप्रभु जी द्रुत गति से महामहिम केशव भारती जी की कुटिया के लिए कटवा ग्राम की ओर चले जा रहे हैं। कटवा या कंटक नगर गंगा जी के उस पार एक छोटा सा ग्राम था। ग्राम से थोड़ी दूर पर श्री गंगा जी के ठीक किनारे पर एक बड़ा भारी वट वृक्ष, उस वट वृक्ष के ही नीचे एक कुटिया बनाकर सन्यासी प्रवर स्वामी केशव भारती जी निवास करते थे। भारती महाराज विरक्त थे और भगवत भक्त थे। ये दोनों बात मिलना बड़ा कठिन है। साथ साथ विरक्त थे और साथ साथ भगवत भक्त थे। ग्राम के सभी स्त्री पुरुष उनका अत्यधिक आदर करते। उनकी कुटिया के नीचे ही गंगा जी का सुंदर घाट था। ग्रामवासी उसी घाट पर स्नान करने और जल भरने आया करते थे। केशव भारती जी की कुटिया के चारों ओर बड़ा ही सुंदर आमों का दिव्य बाग था, आमों के वृक्षों का। केशव भारती जी अपने लिपे पुते स्वच्छ आश्रम के चबूतरे पर धूप में आसन बिछाए बैठे थे। इसका अर्थ यह है कि प्रातःकाल हो चुका था, धूप निकल चुकी थी और उस समय श्री महाप्रभु जी पहुंचे। चारों ओर से आम के मोरों की भीनी भीनी गंध आ रही थी। दूर से ही श्री केशव भारती जी ने देखा कि महाप्रभु जी केशव भारती जी की आश्रम की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। जैसे ही वे महाप्रभु की उस उन्मत्त चाल को अपनी दृष्टि में उन्होंने देखा तो विस्मित से हो गए और मन ही मन सोचने लगे, ये अद्भुत रूप लावण्य युक्त युवक कौन है। इनके मुखमंडल पर दिव्य प्रकाश आलोकित हो रहा है। मालूम पड़ता है साक्षात देवराज इंद्र युवक का रूप धारण करके आ गए क्या, या ये दोनों अश्वनी कुमारों में से कोई एक है। अश्वनी कुमार बड़े सुंदर कहे जाते हैं, तो बोले क्या ये अश्वनी कुमारों में से कोई एक है। अपने भाई को अपने से बिछुड़ा देखकर उन्हें ढूंढने के निमित्त मेरे आश्रम की ओर आ रहा है, या ये साक्षात श्रीमन नारायण है जो मुझे कृतार्थ करने और दर्शन देने के लिए मेरे समीप आ रहे हैं। भारती जी मन ही मन ये सोच ही रहे थे कि इतने में ही गीले वस्त्रों के सहित महाप्रभु जी ने भूमि पर गिरकर श्री केशव भारती जी को दंडवत प्रणाम किया। भारती जी संभ्रम के साथ नारायण 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 ऐसा कहने लगे। महाप्रभु ने बहुत देर तक केशव भारती जी के चरणों में पड़कर उनके चरणों को पकड़ा रहा बहुत देर तक। प्रेम के कारण उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो रहा था। दोनों नेत्रों से अश्रु प्रभाव हो रहे थे।
लंबी लंबी सांसें छोड़ते हुए महाप्रभु जोरों से सांस ले रहे थे। केशव भारती जी ने उन्हें उठाते हुए पूछा, भाई तुम कौन हो? स्मृति में नहीं है जो दर्शन करके आए थे पूर्व में। कहां से आए हो? इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? अपने दुख का कारण बताओ, क्यों रो रहे हो? केशव भारती जी के प्रश्नों को सुनकर प्रभु उठकर बैठे और धीरे धीरे कहने लगे, भगवान आपने मुझे पहचाना नहीं? मेरा नाम निमाई पंडित है, मैं नवद्वीप में रहता था। आपने एक बार नवद्वीप पधार कर मेरे ऊपर कृपा की थी और मेरे यहाँ भिक्षा पाकर मुझे कृतार्थ किया था। मेरी प्रार्थना पर आपने मुझे संन्यास दीक्षा देने का भी वचन दिया था। अब मैं इसलिए आपके शरणापन्न हुआ हूं, आप शरणागत हुआ हूं। मुझे संसार दुखों से मुक्त कीजिए, मेरी संसारी बंधन को छिन्न भिन्न कर दीजिए, मुझे सन्यासी बना दीजिए। यही मेरी आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना है। श्री महाप्रभु जी ने श्री केशव भारती जी के चरणों में अपने निवेदन को प्रस्तुत किया। विकल अवस्था है श्री महाप्रभु जी की। उधर नित्यानंद महाप्रभु भी अपने निज परिकर के साथ श्री महाप्रभु जी की खोज के लिए निकले हैं, वह भी आवेंगे और श्री केशव भारती जी श्री महाप्रभु जी की इस बात को सुनकर उन्हें संन्यास देंगे या नहीं, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।